नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरियाली अमावस्या 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि हरियाली अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, इसका महत्व क्या है। साथ ही साथ श्रवण करेंगे हरियाली अमावस्या से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, जिस तरह हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है, ठीक वैसे ही सावन के महीने में आने वाली अमावस्या को अत्यधिक विशिष्ट माना गया है। इस अमावस्या को सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान एवं दान का अपना ही अलग महत्व है। शास्त्र के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन पीपल, आंवला, नीम, आम जैसे छायादार एवं फलदार पेड़ लगाने की भी परंपरा है। आइए बंधुओं, जान लेते हैं हरियाली अमावस्या मुहूर्त 2024 के बारे में। तो बंधुओं, इस साल हरियाली अमावस्या का पर्व पड़ेगा 4 अगस्त यानी कि रविवार के दिन। बंधुओं, आप नोट कर सकते हैं कि हरियाली अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 3 अगस्त दोपहर 3:50 पर और ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 4 अगस्त शाम 4:42 पर। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है हरियाली अमावस्या पूजा विधि। तो बंधुओं, हरियाली अमावस्या के दिन सुबह उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ दें। अमावस्या पितरों की तिथि होती है। ऐसे में पितरों के निमित्त तर्पण कर दान धर्म, पूजा पाठ व ब्राह्मणों को भोजन आदि कराना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल देकर परिक्रमा करें। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन आम, आंवला, पीपल, बरगद के पौधे लगाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन स्नान दान करने से पितृदोष, काल सर्प दोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। हरियाली अमावस्या पर घर और मंदिर में पौधे लगाना शुभ माना जाता है, जैसे कि पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी और आंवले जैसे पौधे। आइए अब श्रवण कर लेते हैं हरियाली अमावस्या से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा का। तो बंधुओं, कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और मनी मन उसने ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने ज़रूर लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहा बहुत गुस्सा था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रखाया। जब सुबह मेहमानों की आंखें खुली और उन्होंने रानी के कपड़े को वहाँ देखा, वह देखकर हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती। वह रोज पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांट देती। एक दिन राजा उसी रास्ते जा रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पे पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तो उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज़ के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बातें कर रहे थे। सभी अपनी कहानियां बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी को मेहमानों के कमरे में रख दिया और बेकसूर को सजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा को जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल बुलवा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। तो यह थी बंधुओं आगामी हरियाली अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।